दोस्तों, आइए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। आइए हम इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियाँ साझा करते हैं। नाम: मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। जन्म दिनांक 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। राष्ट्रीयता भारतीय। धर्म हिंदू। जाति गुजराती। शिक्षा बैरिस्टर। पत्नी का नाम कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया कस्तूरबा गांधी। संतान बेटा बेटी का नाम 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। मृत्यु 30 जनवरी 1948। हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी, बेटे। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे: हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामरदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहां से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद गांधी जी भारत को लौटे। महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से लेकर 1919 तक के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार हैं। सन 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल हुए और इसलिए लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। आंदोलनों की विशेषता। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। ये भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के बड़े भारी समर्थक थे। उनके 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित इन्फ्लुएंस हो जाता था। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए।
उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरि जन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु, आयु और हत्यारे का नाम। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। महात्मा गांधी जी की पुस्तकें। हिंद स्वराज सन 1909 में, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सन 1924 में, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक आत्मकथा, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान आदि और भी पुस्तकें महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। गांधी जी की कुछ अन्य रोचक बातें। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिनमें टॉल्स्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्मदिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।